हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है फॉर लूप में और वाइल लूप में। पाइथन में इनमें क्या डिफरेंस है। तो बोथ फॉर एंड वाइल लूप्स हैं वो रिपीट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। एक जो है वो इस लिहाज से करता है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो आपको नोन होती हैं और एक में आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो है वो नोन नहीं होती। इसका क्या मतलब है, एक लूप जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम कि हमें ये पता होता है कि 1 से लेके 10 तक फ़र्ज़ करें गिनती अपने प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको ये पता ना हो कि कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप एक गैस गेम बना रहे हैं, तो गैस गेम में आपने फ़र्ज़ करें कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवा के उसको हाइड करवा दिया और कंप्यूटर अब आपसे पूछ रहा है कि गैस माई नंबर। उसको आपने रेंज दे दी है कि 1 से लेके 1000 तक नंबर है फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब यूज़र एक नंबर एंटर कर रहा है, वो कहता है नहीं जी ये बहुत लो है फ़र्ज़ करें। वो एक और एंटर कर रहा है, वो कह रहे हैं जी ये काफ़ी हाई है। फिर आप उनके दरमियान का कोई नंबर देते हैं, फिर वो आपको इस तरह का मैसेज करता है यू आर वेरी क्लोज या यू आर वेरी फॉर, या जो भी करते 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 वो नंबर ऑफ़ टाइम फ़र्ज़ करें 10 टाइम पे आके या 5th गैस पे आके 5th बारी पे आके वो गैस कर लेता है उसको। तो इसका मतलब है कि हर यूज़र का अपना होगा कि वो कोई उस नंबर को जो है 5 टाइम में गैस कर लेंगे, कोई फ़र्ज़ करें पहले टाइम में ही उनका गैस हो सकता है, कईयों का जो है वो 10वें टाइम में हो सकता है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितनी दफ़ा ये लूप लगाना है हम इसको नहीं जानते, इसलिए इस सिचुएशन में आप वाइल का लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप जो है पाइथन में उसकी डेफिनेशन है, फॉर लूप इज़ यूज व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन हाउ मैनी टाइम द लूप शुड रन। जैसे मैं अभी तफसील से आपको बताया गेम के वाले एग्जांपल दे के, कोई और भी एग्जांपल हो सकती हैं लेकिन ये सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। सिंटैक्स का क्या जी, फॉर का रिजर्व वर्ड लगाते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आई जे के काउंटर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है इन सीक्वेंस। और उमूमन यहाँ पे सीक्वेंस जो भी हो, आपका रेंज हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, जो जो भी सीक्वेंस हो, उमूमन रेंज हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स के लिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप जो है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है फॉर का बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट करवानी हो कितने टाइम्स, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब फ़र्ज़ करें एग्जांपल में प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग द फॉर लूप। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना जिसमें 1 से लेके 5 तक हम गिनती प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप के लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1, 6, उसके बाद कॉलन साइन लगाएंगे। 1, 6 जो है जनरेट नंबर फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि ये पहले वीडियोज़ में भी आपको बात मैं बताई थी, अभी भी बताता हूँ कि अगर आप 1 से 6 तक लगाएंगे तो 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। अगर आपने 10 नंबर प्रिंट करवाने तो 1 से लेके 11 तक करेंगे, यानी एक नंबर आप ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे रेंज में, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आई आपने कर दिया, जो भी नंबर होंगे 1 से लेके 5 तक, हर लूप में हर आइट्रेशन के बाद एक नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर लूप में एक का इजाफा होता जाएगा वेरिएबल काउंटर वेरिएबल में। आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन, और जहाँ तक वो उसने जाना हुआ 5 तक, ये 1, 6 है तो इसका मतलब 5 टाइम रिपीट होगा। आखिरी वैल्यू 5 आएगी तो 5 एंटर हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 फॉर कीवर्ड इज टू स्टार्ट द लूप। जैसे मैं बता चुका हूँ, आई लूप वेरिएबल है, यहाँ पे रेंज है 1 to 6, 1, 6 जनरेट नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5। लूप विल रन 5 टाइम, जैसे मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ। और उसके बाद प्रिंट कर दिया आई को, यानी प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इन ईच आइट्रेशन। तो ईच आइट्रेशन में 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट होगा। अब जब आप करेंगे प्रिंट की स्टेटमेंट जो है हर नंबर प्रिंट करके अगली लाइन पे आ जाती है और अगले लाइन पे आके अगला नंबर प्रिंट करती है। तो 1 से लेके 5 तक ये इसकी आउटपुट आएगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइल लूप के ज़रिए से हम किस तरह से इस कोड को कर सकते हैं, उसके क्या सिंटैक्स है बेसिकली। सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अ वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस बट वी रन द लूप अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जो ही फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाएगा, जब तक ट्रू रहेगी कंडीशन तो इसका मतलब वो चलता रहेगा। तो ये इसका सिंटैक्स ये है कि वाइल का रिजर्व वर्ड लिखेंगे जैसे फॉर का लिखा था, और उसके बाद कंडीशन जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे जैसे आई लेस देन इक्वल टू 5 या आई लेस देन इक्वल टू 10, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कंडीशन में, और उसके बाद कॉलन साइन लगाएंगे और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, जैसे फॉर में था बॉडी ऑफ द फॉर, इसी तरह से वाइल में बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी? जब तक वो फॉल्स नहीं होती, राइट। अच्छा जी, अब एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हमने देखना है 1 से 5 नंबर प्रिंट करने हैं। आई एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 1 को स्टोर करा लिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इसको इनिशियलाइज़ करवा लिया। इसकी मैं बाद में बताता हूँ आपको कि इसको क्यों किया। फ़र्ज़ करें आप आई इक्वल टू 1 नहीं लेते, यहाँ पे आप वाइल की कंडीशन लगा रहे हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो अब आई अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ या उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो आप कैसे इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंडीशन को? लिखा हुआ है जी वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई में पहले 1 है तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू की सूरत में प्रिंट आई होगा, यानी प्रिंट की वैल्यू जो है आई की वो प्रिंट होगी। तो आई में 1 है तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपने इंक्रीमेंट करना है आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस भी आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये इंक्रीमेंट नहीं करेंगे या दूसरी सूरतों में डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अगर आपने उल्टी गिनती प्रिंट करनी है तो डिक्रीमेंट करेंगे, अगर आप 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, तो बहरहाल ये देखिए, अगर आप ये लाइन पे इजाफा नहीं करते एक का, तो लूप जो है वो इनफिनिट लूप, इनफाइनाइट लूप जो है वो बन जाएगा, ना ख़त्म होने वाला लूप जो है। दूसरा ये है कि ये भी आपने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करनी चीज़, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इस एग्जांपल से हमें ये साबित हो गया कि फॉर लूप में जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। फॉर लूप में आप जो लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन हो जाती है 1 से लेकर 5 तक करें तो उसको पता होता है वहाँ भी। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी आप यहाँ पे ऊपर दे रहे हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी आप इसको मस्ट बाद में दे रहे हैं, तो आपने खुद ही देना है। नहीं देंगे तो लूप जो है वो सही तरह से काम नहीं करेगा, वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। काम तो करेगा लेकिन वो ना ख़त्म होने वाला लूप जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें बेशक। आई इक्वल टू 1 यानी वेरिएबल इनिशियलाइज विद द वैल्यू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स के लूप रन वाइल कंडीशन इज ट्रू, स्टॉप व्हेन आई बिकम 6, प्रिंट आई प्रिंट्स करंट वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद एक का इंक्रीमेंट कर दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1, इंक्रीज वैल्यू ऑफ द आई बाई 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि अदरवाइज इनफिनिट लूप, आपने ये इंक्रीमेंट जो है ये लाजमी करनी या डिक्रीमेंट लाजमी करनी है ताकि उसको सिक्योर किया जा सके, इनफिनिट लूप ना बन जाए। इसकी आउटपुट भी हमें वाइल लूप के ज़रिए से इसी तरह से मिलेगी। उसके बाद आखिरी ये डिफरेंस जो है ये एग्ज़ाम के वाले से भी इम्पोर्टेंट है। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है और वाइल लूप कैसे काम करता है, जो कि तफसील से मैंने बता दिया है, अब हम इसके देख लेते हैं इसके क्या फ़ीचर्स हैं, उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन ये एग्ज़ाम के वाले से भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। तो फीचर जो है यूज़ व्हेन, कब ये यूज़ होगा? फॉर लूप में नंबर ऑफ़ आइट्रेशन इज़ नोन, जैसे मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ कि फॉर लूप आपने उस वक्त यूज़ करना है जब नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो हैं आपको नोन हो, यानी आपको पता हो कि इतने टाइम जो है लूप चलेगा। वाइल लूप जो है वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन इज़ अननोन हो तो फिर आप वाइल लूप चलाएँगे। बेस्ड ऑन सीक्वेंस, रेंज, लिस्ट, टुपल, स्ट्रिंग,
इस बेस के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वाइल में आप कंडीशन देते हैं, राइट। और इनिशियलाइजेशन में डन ऑटोमेटिकली इन द लूप, फॉर में ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, क्योंकि 1,6 ऐसे लिखते हैं ना जब हम, तो इनिशियलाइज हो गया। तो इसमें मस्ट इनिशियलाइज मैन्युअली, आपको मस्ट है कि एक्सप्लिसिटली या मैन्युअली जो है आप खुद से उसको इनिशियलाइज करें, अदरवाइज़ आपका जो लूप है वो ना ख़त्म होने वाला लूप होगा, इन्फिनिट लूप होगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हवाले से भी या अपडेट के हवाले से भी ये ऑटोमेटिकली होगी। जैसे फॉर के लूप में हमने देखा था कि आई जो है ऑटोमेटिकली उसके लिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लिखना पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको इंक्रीमेंट करता रहता है। वाइल के लूप में जहाँ हम देख रहे हैं कि मस्ट इनिशियलाइज मैनुअली, और सॉरी मस्ट अपडेट मैनुअली, तो आपने इसको अपडेट लाजमी करना है ताकि आप इन्फिनिट लूप से बच सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर एंड वाइल जो इसका डिफरेंस या कंपैरिजन हमने किया है अभी, और इसके कॉन्सेप्ट जो आपको दिए हैं बहुत ही सिंपल हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।